आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में हम सीखेंगे 10 सिंपल योगासना जो कि आपके कंसंट्रेशन को बेहतर बनाएंगे, आपके माइंड को शार्प करेंगे और आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेंगे। इन 10 योगासनों को अगर आप डेली करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा डे बाय डे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम सिंपल आसनों के साथ। सबसे पहले ध्यान लगाने के लिए हमें करना चाहिए सुखासन, तो इसको बोलते हैं सुखासन। इस स्थिति को जो नॉर्मल हम अपने पैरों को इस तरह से बैठते हैं पालती मार के, तो ये कहलाता है सुखासन। इस स्थिति में आप ध्यान लगा के भी बैठ सकते हैं। ये होती है हमारी ध्यान मुद्रा, जो कि ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से बैठ के सांसों पे कंसंट्रेशन करके 5 से 10 मिनट आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। और इससे बॉडी में क्या होता है, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ता है बट एक कामनेस महसूस होती है स्टार्टिंग में। आप इस तरह से बैठ सकते हैं ध्यान लगाते हुए, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होती है, आपकी एकाग्रता एक जगह पे बनी रहती है। और आप कर सकते हैं ज्ञान मुद्रा का भी उपयोग कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हैं, बाकी ये सभी लोगों के लिए है, कोई भी कर सकता है इसको कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए। जो विद्यार्थी इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्पेशली होती है, देखिए इस तरह से पुस्तक मुद्रा। तो पुस्तक मुद्रा बनाने के लिए हम इस तरह से बैठते हैं। इससे क्या होता है, इंस्टेंट आपकी मेमोरी क्या होती है, बूस्ट होती है। तो इस तरह से हम बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में भी आप सुखासन की स्थिति में भी इस तरह से बैठ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर वाली आती है, सेकंड नंबर हमारी आती है पद्मासना। पद्मासना की स्थिति में सभी लोग नहीं बैठ पाते हैं, बट ये बहुत अच्छी होती है इम्प्रूवमेंट के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। तो बेसिक से ऊपर, सुखासना से जो ऊपर आती है वो आती है हमारी पद्मासना। पद्मासना की स्थिति में बैठने के लिए एक पैर इस तरह से इसके राइट पैर के ऊपर और दोनों पैर हमारे थाइस के ऊपर होने चाहिए। स्पाइन हमारी सीधी होनी चाहिए, तभी इसमें फायदा होता है। इस स्थिति में बैठ के आप ओम चैंटिंग या किसी मंत्र की चैंटिंग या अपना ध्यान भी एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। इसमें भी मुद्राओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ये ज्ञान मुद्रा और हमारी पुस्तक मुद्रा काफी ज्यादा उपयोगी होती है और सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की स्थिति में बैठते हुए। इससे कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल होता है वो हमारा इम्प्रूव होता है, बूस्ट होता है। उसके बाद आती है हमारी वज्रासन की स्थिति। तो वज्रासन की स्थिति में बैठने के लिए, वज्रासन हमारे देखिए इस तरह से जो होता है, हम वज्रासन में बैठते हैं वज्रासन की स्थिति में, जिसमें कि पैरों को इस तरह से देखिए फोल्ड किया जाता है और आपको अपने एंकल से ऊपर बैठना होता है। इससे क्या होता है, पाचन में सुधार होता है। जो हमारी पाचन शक्ति होती है उसमें सुधार होता है और ये हमारे मन को भी शांत रखता है। स्पाइन अगेन, इसमें स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, इसकी पोजीशन सही होनी चाहिए, तभी ये मददगार होती है। तो ये एब्डोमिनल एरिया के लिए तो अच्छी होती है, आपके खाने वाने को भी पचाती है अच्छे तरीके से। तो उससे क्या होता है, जब हमारा खाना पच जाता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उससे क्या होता है, हमारा मन शांत रहता है। तो ये हमारा था थर्ड, ये था हमारा वज्रासना। तो आप सुखासना में, पद्मासना में, और लास्ट आप धीरे 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 उसको हार्ड करते हुए वज्रासना में जाएं। उसके बाद हम करेंगे कुछ खड़े वाले आसन, जो कि कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अब हम करेंगे ताड़ासना। ताड़ासना के लिए कि मेन आपको इस तरह से अपने टोस को खड़ा करना होता है और इनके ऊपर अपनी बॉडी को संतुलित करना होता है। ताड़ासना में हमारी पूरी पूरी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेच होती है। बैलेंस की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसमें पैरों को स्ट्रेच करते हुए टोस की सहायता से ऊपर अप करना होता है, स्ट्रेच लाना होता है। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर को जाएं इस तरह से, और यहाँ सांस छोड़ते हुए ऊपर को हाथों को ले जाएं और स्ट्रेच करें, बॉडी को स्ट्रेच करें। टोस के ऊपर बैलेंस बनाना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा सा गैप बना लें अपनी बॉडी के बीच में, अपने पैरों के बीच में शोल्डर लाइन गैप बना लें। इस तरह से ऊपर करें, अप करें, और इसको अप करना है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। फिर सांस लेते हुए धीरे 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 वापस नीचे की तरफ आ जाना है। इसको हम 3 से 4 बार रिपीट करते हैं ताड़ासन को। इससे कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है और बाकी जो बॉडी है, ब्लड सर्कुलेशन ताड़ासना में बहुत अच्छी मात्रा में होता है शरीर में। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासना या एक पाद हस्तासना। तो इसको करने के लिए हाथ आपके यहाँ पे हो, या तो फिर आप हाथ ऊपर भी रख सकते हैं, जितना अच्छा आप बैलेंस बना सकते हैं एक चीज पे ध्यान केंद्रित करते हुए। या वृक्षासना इसको हम बोलते हैं। इस तरह से आपको अपने पैरों को इस तरह से लेना है और एक पैर से इस तरह से पैरों को इस तरह से थाइस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देते हुए और इस तरह से पोजीशन पे रखना है। एक जगह पे कंसंट्रेशन करना है, जितनी देर आप रख सकते हैं। इससे एक बैलेंस तो बनता ही है बॉडी में और कंसंट्रेशन हमारा इम्प्रूव होता है।
इसी को हम दूसरे पैर के साथ रिपीट करते हैं सेम। इस तरह से पैर लीजिए, पुश करते हुए दूसरे पैर को पुश करना है, पुश करना है और पुश करते हुए अपना कंसंट्रेशन करना है। स्पाइन इसमें सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद इससे जो होता है हमारे वृक्षासना से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। उसके बाद जो आता है वो आता है गरुड़ासना, जो कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कराता है, मेंटल स्थिति इंप्रूव होती है और बाकी जो हमारा बैलेंस होता है, बैलेंस को भी इंप्रूव करता है गरुड़ासना। तो गरुड़ासना करने के लिए देखिए, आपका एक जो पैर है इस तरह से, एक पैर दूसरे पैर थोड़ा सा झुकते हुए इस तरह से पैर को होल्ड करते हुए इस तरह से, और जो पैर हमारा यहाँ है यही हाथ हमारा ऊपर रहेगा। इस तरह से पोजीशन बनाते हुए हमें अपना बैलेंस बनाना होता है और कंसंट्रेशन रखना होता है। फिर सेम दूसरे पैर के साथ भी यही करना होता है। इस पैर को नीचे रखना है, थोड़ा सा झुकते हुए एक ग्रिप बनाते हुए ग्रिप बनाना है और इस हाथ को ऊपर रखते हुए इस तरह से हमें करना है गरुड़ासना की स्थिति में। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल काफी अच्छा हो जाता है गरुड़ासना करने से। उसके बाद हम कुछ करेंगे बैठ के आसन। तो इसके बाद हम करेंगे प्लैंक पोज, या तो आप वक्रासन भी कर सकते हैं, तो बट उसमें बॉडी काफ़ी गर्म रहनी चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, तभी आप उसको करें। तो कोर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, हाथों के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, फोकस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस भी हमारा इससे इम्प्रूव होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्लैंक पोज। तो प्लैंक पोज करने के लिए आपको इस तरह से अपने देखिए जो टोज है उस पर खड़े रहते हुए बैलेंस बनाते हुए बॉडी को इस तरह से हाथ को नीचे रखते हुए हमें बैलेंस बनाना होता है और इस तरह से बॉडी को एक सेम डायरेक्शन में रखना होता है। तो इस तरह से प्लैंक पोज करते हुए इससे हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और हमारा फोकस जो होता है एक जगह पे लगता है। ये होती है हमारी प्लैंक पोज। करेंगे बालासना। बाला सेम आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, माइंड को कंसंट्रेशन देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव करता है और आपकी बॉडी को ना शांत करता है। तो बालासना में करने के लिए हम इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं, फिर धीरे 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 बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाता है। देखिए इस तरह से हाथ भी आगे होने चाहिए और एब्डोमिनल एरिया हमारा इसमें प्रेस होता है। इस तरह से लेटते हैं और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस स्थिति में आ जाते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ आना होता है और सर को नीचे टच करना होता है। थोड़ी देर यहाँ पे सांस हमने होल्ड करनी होती है, होल्ड करते हुए फिर धीरे 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 वापस आ जाते हैं। इसका की बेनिफिट आपके कंसंट्रेशन के लिए तो है ही, क्योंकि ये आपके शरीर को क्या होता है, हेल्थ प्रोवाइड करवाता है एक नेचुरल स्थिति में, या कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू स्टमक उनको भी सॉल्व करता है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे दिमाग की तरफ प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासना। सर्वांगासना एक एडवांस। तो अब हम करेंगे सर्वांगासना। सर्वांगासना हमारे जो दिमाग है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी मात्रा में इसमें सर्कुलेट हो जाती है, क्योंकि ये एक इन्वर्जन आसन भी है। बाकी इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और आपके जो ध्यान की शक्ति होती है वो उसको इम्प्रूव कराता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छी मात्रा में होता है बॉडी में। तो अब हम करते हैं सर्वांगासना। सर्वांगासना समय ध्यान रहिए कि इसको धीरे धीरे करना है आपको, बॉडी को अप करने के लिए। आप हलासना से भी ट्राई कर सकते हैं कि पहले हलासना करें और उसके बाद हम करेंगे सर्वांगासना। तो सर्वांगासना करने के लिए हम इस तरह से लेट जाते हैं। देखिए इस तरह से हम लेटना है अच्छे से और बॉडी को हमें अप करना है 90 डिग्री। इसमें हम अपनी बॉडी को अप करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, इस तरह से अप करते हैं। तो अब हम करेंगे शवासना। शवासना हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। शवासना हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो शवासना करने के लिए नॉर्मली आप मैट में इस तरह से लेट जाएं, अपने पैरों को फैला लें मैट के बाहर और इस तरह से लेटते हुए हाथों को आधा बंद और आधा खुला रखते हुए आपको लेटना है और सांसों पे कंसंट्रेशन करना है, अपने सांसों पे कंसंट्रेशन करना है। आंख आपकी बंद होनी चाहिए लेते हुए 5 से 10 मिनट। उसके बाद लेफ्ट करवट लेते हुए इस तरह से उठ जाइए, लेफ्ट करवट लेते हुए और
ध्यान लगाते हुए लास्ट में ओम का उच्चारण करते हुए इस तरह से, और अपने हाथों को रब करिए लास्ट में, और इस तरह से हाथों पे लगाते हुए अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए अपनी बॉडी में हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल 10 आसन्स कंप्लीट हो गए, जो कि आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो उसके लिए डेली इसको ट्राई करिएगा, डेली इसको करिएगा, थोड़ा थोड़ा जितना भी आप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए